कांग्रेस कमेटी वहाँ में आपका कांग्रेस आए का जो है अरुणाचल में इतना लेके है, फिर सेंट्रल में स्पेशली अंडर द यूथ सेक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा सबसे बड़ा समस्या है इस बीजेपी सरकार के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्स्ट सेक्शन हु आर फेसिंग, सभी बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, देश का हालत किस प्रकार चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप सभी मालूम है। हक और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करूं ना, तो आप सबको पता है हम महिलाओं के हक के लिए हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आज तक हम जो महिलाओं के हक के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं तो वो हम हमेशा लड़ते रहेंगे। जितना भी साथीगण, थैंक यू। कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस यूनिट ने आज यहाँ हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है। वजह ये था कि ये सेवी जहाँ मादापुरी घूस का गड़बड़ी होने का आशंका है, जहाँ हमारे मदन अडानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हर बैंक को पकड़ के रखते हैं, तो उनका इन्वॉल्व होने का बहुत ये है, आशंका है। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उसमें उनको आगे बढ़ाने का बहुत आशंका है। तो इसमें अगर ऐसे होते हैं तो हमारे देश का जो आर्थिक भविष्य यानी कि इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री वो थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है, ये सब लोगों का कहना है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च और पेपर का भी कहना है और बाकी लोग का भी कहना है। इसीलिए हमारा माननीय राहुल गांधी, युवा नेता राहुल गांधी का नेतृत्व में पूरे इंडिया ग्रुप्स और इस देश के सभी लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें कुछ आशंका है, दाल में कुछ काला है। तो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, इसको इंक्वायरी करने के लिए, ताकि काल को ऐसा नौबत ना आए हम लोग का हाथ से जा चुका होगा। तो इसीलिए अगर जेपीसी उसको इंक्वायरी करके सही पाया जाए तो वो कहना नहीं है। तो उसमें जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने में क्या आशंका है, क्या एतराज़ है, ये तो उसमें तो कुछ नुकसान तो नहीं जाएगा। ये तो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी है, हर एक पार्टियां रहेगी, हर बड़े बड़े नेता लोग रहेगी और इस और इंडिया का भविष्य का बारे में उन लोग निर्णय करेगा। तो इसीलिए उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, तो उसमें एक आशंका है। ऐसा ना हो कि माननीय प्रधानमंत्री उसमें कुछ शामिल हो अडानी का माध्यम से, और आरबीआई का भी कुछ आशंका है उसमें, क्योंकि बहुत सा ये उसमें इन्वेस्टर और ऑफशोर फंडिंग, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, बहुत उसमें कहानियाँ है। ये एक है। देन सेकेंड इज पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस तो ये रिवाज बन गया इस देश का। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमेशा हर 2 साल में जो पॉपुलेशन सेंसस होते आया है, इस बार क्यों नहीं हो रहा है? ये तो ऑलरेडी समय जा रहा है, जा चुका है। तो पॉपुलेशन सेंसस अगर नहीं होगा, इस देश में कौन रह रहा है आपको कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन एज ऑन डेट है, ये भी तो गलत है, क्योंकि हम 2011 सेंसस का पॉपुलेशन को ही बोल रहा है। तो हम लोग अंदाजा से 15 लाख पॉपुलेशन अरुणाचल, पूरे अरुणाचल प्रदेश में है बोल के आज मान रहा है।
लेकिन वो 20 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि आज तक तो पिछले 10 साल में तो सेंसस किया नहीं ना, पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया है, तो इसीलिए उसको माने अपडेट करना जरूरी है। हर एवरी 10 इयर्स में सेंसस करना जरूरी है, हर जातिया का, हर समुदाय का सेंसस लेना जरूरी है। और हमारा जो इंडिया का प्लानिंग प्रोसेस, इंडियन इकोनॉमी इज ए प्लान इकोनॉमी, प्लान का हिसाब से चलता है, तो उसको प्लान का हिसाब से चलने वाले इकोनॉमी को हम लोग कास्ट वाइज, स्टेट वाइज और देख के पॉपुलेशन वाइज ही हम लोग बांटते हैं। तो उसमें ऐसा ना हो कि कार गड़बड़ हो, क्योंकि हम लोग का पास हिसाब किताबें नहीं, माने इकोनॉमी जब तक हम लोग हिसाब किताब नहीं रहेगा तो अंदाजा ही नहीं रहेगा। ये एक हम लोग का मांग है, सेंसस होना जरूरी है। देन थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षक बनना जरूरी है हम सबको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चेयरमैनशिप में बनाया गया है, हमारे जो जितना भी बड़े बड़े नेता लोग मतलब फ्रीडम मिलने का बाद, तो उसको अगर इजीली खत्म किया जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए संविधान को प्रोटेक्शन करके रखना जरूरी है, कहीं भी उल्लंघन नहीं होना है। और उसमें बहुत लोगों का प्रावधान लिखा हुआ है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी का लिखा हुआ है, सोशल इक्वलिटी का लिखा हुआ है, और पॉलिटिकल इनजस्टिस का भी लिखा हुआ है, और सबको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इसीलिए संविधान को याद करना है, संविधान को उल्लंघन नहीं करना है। हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा काम हम सब के लिए, अच्छाई के लिए किए गए हैं, इसको खत्म नहीं करना है। आजकल का नए बच्चे लोग, नए पीढ़ी लोग ये कहना है, इसलिए उसको उजागर करने के लिए पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी इंडिया का नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए आप सबको भी आज यहाँ आने के लिए बुलाया, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। For recruiting, mobilizing more than 3 lakhs of constitutional protectors. In Hindi it's called Samvidhan Rakshak. And this campaign will culminate on 26th of November, the day the Indian Constitution was adopted. So across the nation, all the congressmen and women, Congress leaders and India bloc leaders will be participating with zeal and enthusiasm to mobilize more than 3 lakh volunteers to protect Indian Constitution. It is mandatory, imperative, very, very necessary to protect our Indian constitutions. That is the reason why the Indian National Congress has come out with a decisive resolution and already launched this campaign. And we really thank to our National President of Indian National Congress, Malika Arjun Kharge ji, and LOP, leader of opposition party, Rahul Gandhi ji, for coming out such a bold decisions and leading a nation to the right direction. Thank you.